हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विंता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग कर रही हूँ और आज की रीडिंग होगी नवंबर प्रेडिक्शन। ओके, आने वाला जो नेक्स्ट मंथ है नवंबर 2023, वो मंथ आप लोगों के लिए क्या चीज़ें लेके आ रहा है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, आई नो बहुत सारे लोग इस रीडिंग का वेट कर रहे थे, तो ये रीडिंग आ चुकी है आप लोगों के लिए और यहाँ पर डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखूंगी, साथ ही साथ क्या गाइडेंस है इस मंथ के लिए वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो रीडिंग देखिए उससे पहले आप अपने लिए एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपकी है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप कार्ड्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। सो सबसे पहली कार्ड है चैरियट का, एंड अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करती है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और आप चाहे तो अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में आती है किसी भी मंथ के, यू कैन सेलेक्ट दिस वन। ओके, ये है ऑप्शन नंबर 2 की कार्ड, स्ट्रेंथ। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करती है आप इसको सेलेक्ट कर ले, या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से सेलेक्ट करना है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 से 31 के बीच में। ठीक है, किसी भी मंथ के। तो ये दो हो गए आपके ऑप्शंस। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और जनरल रीडिंग है तो यहाँ से कुछ मैसेज आपके लिए होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिए, प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में है, आपकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं नवंबर 2023 आप लोगों के लिए कैसा हो रहा है। ओके, सबसे पहले आपके करियर फाइनेंसेस को लेके देखते हैं क्या चीज़ें हो रही है आपके करियर में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप कुछ अफर्म करना चाहते हो डेफिनेटली उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, रिलेटेड टू योर करियर, लव लाइफ, कुछ भी। ठीक है, जो भी आप अफर्म करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 के लिए उनके करियर और फाइनेंसेस में क्या कुछ हो रहा है इन दिस मंथ ऑफ नवंबर। टू ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो आप लोगों के लिए करियर के लिहाज से देखें, प्रोफेशनल लाइफ में देखें तो नवंबर का मंथ बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत गुड इवेंट्स आप लोगों के लिए देखोगे। यहाँ पे कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आना, कुछ पुराने प्रॉब्लम्स आपके लिए चल रहे हैं करियर में, कोई टेंशन चल रही है, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है या किसी तरह की और परेशानी है आपके करियर में, तो वो चीज़ें खत्म हो रही है। और इस मंथ में मुझे दिख रहा है एक अच्छा टाइम देखना। ठीक है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा टाइम देखना, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए मुझे दिख रहा है हो सकता है यहाँ पर कुछ अच्छा डील होना। ठीक है, अगर आप लोग एक अच्छे बिजनेस पार्टनर को ढूंढ रहे हो तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक अच्छे बिजनेस पार्टनर मिल रहे हैं, कोई एक बहुत ही सपोर्टिव पर्सन मिल रहा है। ठीक है, विद दिस 2 ऑफ कप्स यहाँ पे काफ़ी कुछ बैलेंस में आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जैसे किसी चीज़ के लिए आप लोग स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ सोच रहे थे, या कहीं आपकी पेमेंट नहीं आ रहे थे, या कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, वर्क प्लेसेस पे आपके कलीग्स के साथ या बॉस के साथ कोई प्रॉब्लम थी, कोई सिचुएशन थी जिसको लेके आप लोग बहुत ही प्रॉब्लम में थे, इमोशनली भी काफ़ी सफ़र कर रहे थे, तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक सॉल्व हो रही है आपकी प्रॉब्लम इन दिस मंथ ऑफ नवंबर 2023 एंड यू विल फील लाइक कि बहुत अच्छा हो रहा है एंड सभी कुछ आपके अकॉर्डिंग हो रहा है, जैसे आपने कुछ विश किया है और आपकी भलाई के लिए वो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर मुझे दिख रहा है। एंड इस मंथ में काफ़ी रिलैक्स फील करोगे, बहुत ही हैप्पी फील करोगे। ठीक है, कोई टेंशन रहने वाली नहीं है, बहुत सारे काम आपके खुद ब खुद बन जाएंगे। कोई टेंशन है तो वो टेंशन आपकी खत्म हो रही है। ठीक है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, कोई बॉस के साथ है, तो वो सिचुएशंस काफ़ी अच्छे से सॉल्व हो रही है। ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि वर्क प्लेस पे आपके रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे बन रहे हैं लोगों के साथ, आपके क्लाइंट्स के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ, एंड फॉर सम ऑफ यू आप लोग कोई नई अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, वो सिचुएशन मुझे दिख रही है। एंड इस मंथ में आप लोग बहुत ही रिलैक्स रहोगे, एक ग्रोथ देख सकते हैं जिसके चलते आपके मन में वो एक शांति रहेगी कि चलो मेरा काम जो है काफ़ी अच्छे से हो रहा है। अगर आप लोग स्टूडेंट भी हो तो काफ़ी एक मन में शांति रहेगी, बहुत ही बैलेंस रहेगा। अपने काम को, अपनी पढ़ाई को, अपनी प्लानिंग को, अपने गोल्स को, उसके ऊपर वर्क करते हुए बहुत अच्छे से मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोग। ठीक है, सो आपके करियर के लिए ये मंथ बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है एंड मे बी आप लोग कोई नई अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर रहे हो, बैलेंस में रहेंगी एंड इसकी वजह से आपके मन में काफ़ी शांति रहती है। ठीक है, वो चीज़ें मुझे दिख रही है। लेट मी सी मोर अबाउट योर करियर एंड फाइनेंसेस।
in this month of November 2023 for option number 1. और क्या मैसेजेस है हमारे व्यूअर्स के लिए? Please guide me. We have card of emotional loss. Okay. Crown chakra. एंड यहाँ पे आया है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस. ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाया जा रहा है कि आप लोग पास्ट फ्यू मंथ्स में, 5 महीने में या 6 मंथ्स में, ठीक है, बट यहाँ पे दिख रहा है कि किसी चीज़ को लेके बहुत ही सैड थे. मे बी आपका कोई काम नहीं बन रहा था, कोई लॉस हो गया था विद दिस कार्ड ऑफ इमोशनल लॉस, पैसे को लेके, फाइनेंसेस को लेके, एंड समवेयर आप उसको फिक्स नहीं कर पा रहे थे, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे थे, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसमें क्या कुछ करना है उस डिफिकल्ट सिचुएशन में, वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही थी. कुछ लोगों को हो सकता है यहाँ पे कोई जॉब का लॉस हो गया था, ठीक है, या किसी के साथ कोई इंपॉर्टेंट डील थी, कोई एग्जाम था, उसमें लॉस हुआ था आपका, एंड आप बहुत ही सैड फील कर रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हुआ ये चीज़ें आपके साथ. नाउ वी हैव दिस कार्ड क्राउन चक्रा. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस मंथ में आप लोगों के लिए, स्पेशली इन दिस मंथ ऑफ नवंबर 2023, आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ रहा है. क्राउन चक्र आपको बहुत कुछ दिखेगा कि ये जो नई अपॉर्चुनिटी आई है वो डेफिनेटली इसको रिप्लेस करके आई है, और ये काफ़ी मायनों में आपके लिए बेहतर है. इसलिए आपको यूनिवर्स ने पास्ट में ये लॉस दिखाया था, ठीक है, पास्ट में ये पेन आपको मिला था, या रिजेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए. एंड नाउ वी हैव दिस प्रॉस्पेरिटी बिगिंस. डेफिनेटली इस मंथ में आपके लिए बहुत कुछ बैलेंस में आ रहा है, बहुत कुछ स्टेबल हो रहा है. फॉर सम ऑफ यू, आप लोग अगर जॉब ढूंढ रहे हो, डेफिनेटली एक स्टेबल जॉब, एक सिक्योर जॉब आपको मिल रही है, ठीक है. दिस इज कार्ड ऑफ प्रॉस्पेरिटी बिगिंस. तो एक प्रॉस्पेरिटी का रास्ता खुल रहा है इस मंथ में. कोई प्रॉब्लम है वो चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, एंड एज आई सेड आप लोग बहुत ही फील करोगे रिलैक्स. ओके, रिलैक्स्ड फील करने वाले आप लोग इस मंथ में. सो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में आपके लव वंस के साथ, आपके पार्टनर के साथ कैसे रहेंगी चीज़ें, ठीक है. फॉर योर पर्सनल लाइफ क्या चीज़ें हो रही है. किंग ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, Five of Cups, King of Coins. So in your personal life, I can see कि आपको this is the month of making a choice, okay? मेकिंग अ डिसीजन. कोई डिसीजन लेने का मंथ है आपका आपके पर्सनल लाइफ में. मे बी देर आर 2 पीपल इन्वॉल्व इन द सिचुएशन. कोई 2 लोग हैं यहाँ पर जो इन्वॉल्व है, ठीक है. मे बी यहाँ पे 2 पार्टनर्स हो सकते हैं आप लोगों की लाइफ में, या 2 पर्सन हो सकते हैं, 2 मैरिज के लिए प्रपोजल हो सकता है. एंड दैट्स वाई आई हैव दिस कार्ड 2 ऑफ सोर्ड्स. आप लोग डेफिनेटली, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे कोई पास्ट के पर्सन है, कोई प्रेजेंट के पर्सन है, कोई नए पर्सन है, उन दोनों के बीच में यहाँ पे कंफ्यूजन में हो आप लोग, ठीक है. एक पर्सन आपको बहुत ही पैशनेट दिख रहा है, बहुत ही फायरी दिख रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, उसकी तरफ एक बहुत ही स्ट्रांग पुल फील कर रहे हो. एंड ऑन द अदर हैंड एक ऐसा पर्सन है जिसकी मे बी इंटेंशन आपको समझ में नहीं आ रही है कि वो क्या चाहता है, बट वो काफ़ी स्टेबल है. एंड समवेयर एक कन्फ्यूजन है, ठीक है. दोनों ही पर्सन में कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव, कुछ ना कुछ नेगेटिव ये चीज़ें दिख रही है, एंड समझ नहीं आ रहा है आपको कि क्या करना है, ठीक है. और इस वजह से हो सकता है इस सिचुएशन में आप लोग बहुत ही कंफ्यूज हो. वी हैव दिस कार्ड 5 ऑफ कप्स. कुछ पुरानी बातें हैं, या कोई एक पर्सन है जो डेफिनेटली आपके पास्ट से है, ठीक है, और उसके साथ आपका एक हिस्ट्री है, और बहुत कुछ इमोशनली भी आप लोग अटैच हो उस पर्सन के साथ. नाउ आप लोगों को डिसाइड करना है इस मंथ में कि आपको क्या करना है, कि आपको पास्ट के पर्सन के साथ रहना है, एक नए पर्सन के साथ रहना है, ठीक है. बिकॉज आप लोग इस सिचुएशन में बहुत दिनों से हो. 5 ऑफ कप्स, ठीक है. आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है दैट एक कोई ना कोई तो पास्ट का सिचुएशन है जिसमें आप लोगों को बार बार वापस बुलाया जा रहा है, बट देर इज समवन जो कि एक नया एनर्जी है, एक नए पर्सन है, एंड नाउ यू आर टोटली कंफ्यूज कि किसकी तरफ आपको बढ़ना है. सो इन दिस मंथ ऑफ नवंबर आपको एक चॉइस लेना होगा, एंड ये जो डिसीजन है उसको लेने से पहले आपको अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है. वी हैव दिस कार्ड द एम्प्रेस. ओके, अपने अंदर जो आपकी डिवाइन एनर्जी है उससे आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है.
लाइक डिवाइन एनर्जी से आप कैसे कनेक्ट हो सकते हो? जब आप प्रे करते हो उस समय आप लोग कुछ सेकंड्स के लिए शांति से बैठ जाइए और इंटेंशन फोकस करिए कि आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है? और अगर 2 पर्सन है, डेफिनेटली आंखों को बंद करके दोनों पर्सन को विजुअलाइज कीजिए। आपके मन के भीतर से डेफिनेटली आवाज़ आएगी कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है? वो चीज़ें दिख रही है, बट ये मंथ आपको बताएगा दैट टाइम आ चुका है कि आपको एक डिसीजन लेना है। आप इस तरह से स्टक सिचुएशन में नहीं रह सकते हो, आप बीच में नहीं रह सकते हो, ठीक है? तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट मी सी मोर, ओके, और देखते हैं। थ्री ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है या एनीथिंग एल्स, लवर्स। ये लव रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, ओके, जहाँ पर आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो दैट क्या करना है, किस डायरेक्शन में बढ़ना है, एंड एक कन्फ्यूजन की स्टेट है। दिस इज द कार्ड ऑफ टेम्परेंस। इस मंथ में आपको डेफिनेटली एक चॉइस तो लेना पड़ेगा, एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। एंड ये जो कार्ड टेम्परेंस का आया है ना, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरफ आपको आगे बढ़ना है। सो दैट्स वाई इस मंथ में आप आगे बढ़ोगे विथ वन पर्सन और विथ वन ऑप्शन। एंड मोस्टली ये सिचुएशन आपकी लव रिलेशनशिप, मैरिज एंड पास्ट के कोई पर्सन है वहाँ पर हो सकती है, ठीक है? लेट मी सी मोर इन योर पर्सनल लाइफ। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स? क्या हो रहा है पर्सनल लाइफ में ऑप्शन नंबर 1 के लाइफ में? 5 ऑफ कप्स, तीनों डेक से आए हैं। ओ माय गॉड, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। तो अभी समय आ चुका है आप लोगों के लिए। ये एक अकेलापन, ये जो सैडनेस है, ये जो लॉस है, एक इमोशनल पेन है जो आपका बहुत दिनों से आप लोग कैरी कर रहे हो विद दिस कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स। आई कैन सी ये जो पेन है आपके अंदर ना, अकेलेपन का, एक ग्रीफ है, एक गिल्ट है, या कोई पास्ट की भी मेमोरी है, पास्ट की कोई लेसन है जिसको आप लोग कैरी कर रहे थे। डेफिनेटली कोई ग्रीफ पेन हो सकता है, नॉट लेसन, ठीक है? लेसन तो आपने सीख लिया, बट कोई पेन है जिसको आप होल्ड करके रख रहे हो, जो बार बार आपको याद आती है विद चेंजिंग सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस आपको बार बार याद दिलाती है। बट नाउ इन दिस मंथ वी हैव दिस कार्ड एस ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पे एक नई स्टार्ट मुझे दिख रही है, ठीक है? एक नई स्टार्ट, एक हीलिंग की एनर्जी है, बहुत क्लैरिटी आना, ओके, और एक नए साइकिल, एक नए फेज में आप लोग जाते हुए डेफिनेटली मुझे नजर आ रहा है, ठीक है? एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग एक दुविधा की एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। एंड जैसा कि आप लोग, मुझे दिख रहा है यहाँ पे हो सकता है बहुत ही ज़्यादा इनर वर्क आपने किया है एंड एक सही तरह के पर्सन को आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है? लाइक मान लो कि आप लोग जो है जिस तरह की एनर्जी में रहते हैं उस तरह के पर्सन को आप लोग अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो, उस तरह की सिचुएशन को आप लोग अट्रैक्ट करते हो। बट इन दिस मंथ ऑफ नवंबर आई कैन से कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही पॉजिटिव हो रही है। ये जो नेगेटिव लॉस वाली एनर्जी है, पेन वाली एनर्जी है, ग्रीफ वाली एनर्जी है, वो सभी जा रही है आपके अंदर से। और एक आप मे बी सरेंडर के बोर्ड में जा रहे हो कि जो होगा वो अच्छा होगा, भगवान जो रास्ते ले जाएंगे उस सिचुएशन में हम खुद ब खुद जाएंगे, हम बहुत ही रेजिस्टेंस आपको नहीं शो करना है, इस तरह से कुछ है, ठीक है? तो बहुत ही एक शांति, एक रिलैक्स स्टेट में आप लोग जा रहे हो और दैट्स वाई आप लोगों के लिए यूनिवर्स जो है वो सही डायरेक्शन शो कर रही है, एक सही तरह की शुरुआत आपके लाइफ में हो रही है इन दिस मंथ ऑफ नवंबर। एंड यस, ये कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ को लेके है एंड फॉर सम ऑफ यू ये हो सकता है कि आपकी कोई भी ऐसे पर्सन है घर पे, कोई फैमिली मेम्बर है जिनके साथ एक नई स्टार्ट आप लोग देख रहे हो एंड यहाँ पर सारी नेगेटिविटी की खत्म होना वो नज़र आ रहा है, ओके? सो लेट मी सी मोर, आप लोगों के लिए और देख लेते हैं क्या मैसेजेस है। November 2023. Manifesting miracle. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. Okay, we have this card manifesting miracles. So let me take one more card. उसके बाद मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ. Okay, reflection. Okay, give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. So somewhere यहाँ पे दोनों कार्ड्स पे मैसेजेस है, ट्रस्ट योर हार्ट, और यहाँ पर भी है ट्रस्ट एंड हैव फेथ. सो इस टाइम पे, इस मंथ में आप लोगों के लिए कहा जा रहा है, जैसे कि मैंने कहा, आप लोगों ने सभी को सरेंडर कर दिया है गॉड पे कि जो होगा मेरे लिए सही होगा. एंड हियर इज द मैसेज दैट
ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। समवेयर ये आपकी एक स्टेट होगी, ठीक है। आपके मन में आपकी जो चीज़ें चल रही है वहाँ पर आप लोग जो है ना बहुत आपने अपना हाथ पैर मार लिया, आपने बहुत कोशिश कर ली बट चीज़ें सही नहीं हो रही थी। तो इस मंथ में आप क्या कर रहे हो, जब बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं होता है, आपके मन से ऑटोमेटिकली ये चीज़ें होती है। जब आपको लगता है कि छोड़ दो, जैसे होना होगा, जो चीज़ें होनी होगी वैसे होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब आप ऐसे स्टेट में जाते हो तो उस टाइम पे आपके मिराकल्स होने लगते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जब गॉड की इंटरवेंशन होती है, डिवाइन पावर उस सिचुएशन में, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया, तो आपके लिए जो जहाँ पे भी आप लोग भरोसा करते हो, जो हायर पावर जो हम लोगों को चला रही है उनकी इंटरवेंशन होती है, वो आपकी हेल्प करते हैं। और उस टाइम पे आप लोग देखते हो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है और कुछ चीज़ें जैसा आप लोग चाहते हो वैसा हो रहा है और आपकी भलाई के लिए हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैनिफेस्टिंग मिरेकल है। तो योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी। कुछ चीज़ें जो आपने सोची है वैसे हो रही हैं, ओके। सो बहुत ही क्लैरिटी आ रही है, एक मेंटल पीस आ रही है, एक नई बिगनिंग देखना, ठीक है। कुछ नेगेटिव पैटर्न्स ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से खत्म हो जाएंगे क्योंकि आपने सही डायरेक्शन को चूज कर लिया है। जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है वो आपके लाइफ से बाहर जा रही है। दिस इज वॉट आई कैन सी हियर, ओके। सो लेट मी सी आपकी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, उसके लिए हमें क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। आपकी हेल्थ कैसे रहेगी इस मंथ में एंड स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हमें क्या मैसेजेस है, ओके। फिर से लवर्स का कार्ड है हेल्थ के लिए, 4 ऑफ कॉइंस, 3 ऑफ कॉइंस, एंड नाउ फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी आई हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वैंड्स, ओके। सो आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे मुझे मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि आप लोगों को इस मंथ में आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो डेफिनेटली अच्छी रखनी है, बट इस मंथ में आपको फोकस रखना है अपनी इमोशनल हेल्थ पे ज़्यादा, ठीक है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही भीतर से कमज़ोर बना रहा है, ठीक है। उस चीज़ का इम्पैक्ट आप लोग अपने डे टू डे लाइफ में देख रहे हो, अपने वर्क में देख रहे हो, रिलेशनशिप में देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है कि आपको इमोशनल हेल्थ पे वर्क करना है। आप लोगों को देखना है कि क्या आप लोग डेली लाइफ में परेशान रहते हो किसी न किसी बात को लेके, क्या आपके दिमाग में हर रोज़ एक ही बात चल रही है, क्या आपके दिमाग में कोई पैटर्न है, बार बार वही चीज़ें सोच रहे हो, बार बार आपको रोना आ रहा है, बार बार परेशान हो, किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा है, कोई आपका जो फेवरेट वर्क है वो भी कर रहे हो फिर भी वो बोरिंग लग रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में चल रही है, डेफिनेटली आप लोगों को अपनी इमोशनल हेल्थ पे वर्क करने की ज़रूरत है। एंड वी हैव दिस कार्ड 3 ऑफ कॉइंस। नाउ इज द टाइम जब आपको लोगों के साथ मिलना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए। आपके अंदर आपकी जो शैडो साइड है, जो चीज़ आपकी कमज़ोर है, आपकी जो कमज़ोरियाँ हैं, उसको नोट करिए। एक डायरी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, लिखिए कि ये सभी चीज़ें हैं जो मुझे फील होता है पीछे रख रही है लाइफ में, ठीक है, या फिर मुझे परेशान कर रही है। आपके अंदर जो ये शैडो साइड हम कह सकते हैं, उस पर वर्क करिए, उससे बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, ठीक है। अपने आप को गिफ्ट दीजिए, अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट करिए, ठीक है। अगर आपको कुछ खरीदना है अपने लिए, कोई ड्रेस हो, मेकअप हो, कुछ भी है ऐसा, ठीक है, जो आपको खुश करता है, वहाँ पे थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए और अपने आप को पैम्पर करिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिए एंड अपने आप को अच्छा फील कराइए। मे भी किसी के साथ बात करना है, उनसे बात करिए, डायरी लिखना है डायरी लिखिए। इमोशनल पेन, इमोशनल कुछ ऐसी बात हो सकती है जो आपकी, उससे आप डायरी में लिखिए, ठीक है। यू विल फील बेटर। आपको इस मंथ में अपनी इमोशनल हेल्थ पे वर्क करने की ज़रूरत है। वो स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दिखाए जा रहे हैं। एंड आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए क्या क्या हो रहा है इस मंथ में, क्या मैसेज है नवंबर 2023 में। आप लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है दैट आप लोग स्ट्रांग हो रहे हो, ठीक है। इमोशनली आप लोग स्ट्रांग हो रहे हो। आप लोग अगर पास्ट में लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ठीक है, और आपको फील होता है कि जहाँ पर आपने स्ट्रांग अटैचमेंट रखी वहीं से आपको पेन मिलता है, ठीक है। मे बी ये आपके लिए कोई भी हो सकता है, मे बी योर फ्रेंड, मे बी योर लव पार्टनर, मे बी योर बिजनेस पार्टनर और रिलेटिव और फैमिली मेम्बर्स, कोई भी ऐसा हो सकता है जिनसे आपने अगर हाई एक्सपेक्टेशंस रखी, तो आपको बताया जाता है कि वो एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं कर रहे हैं या फिर आपने जैसा सोचा वैसा नहीं हो रहा। डेफिनेटली वो पेन आपको देता है, ठीक है। आप लोग देखोगे इस मंथ में कहीं ना कहीं उस चीज़ में आप लोगों का स्ट्रांग बन रहे हैं, ठीक है। मे बी आप लोगों को समझ आ रहा है कि किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ कप्स। इमोशनली आप लोग अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, स्ट्रांग बन रहे हो। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये बताया जाता है रफ एंड टफ बनना। रफ एंड टफ बनने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप
इमोशंस को ही फील करना छोड़ दे रहे हो, वो चीज़ें नहीं है। बट आपको ये समझ में आ रहा है कि किसी के साथ हाई एक्सपेक्टेशंस रखना वो आपके लिए एक पेन का कारण है, ठीक है। आपने किसी के लिए अच्छा किया, आपने प्यार दिया, टाइम दिया, ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं अगर आप उनसे एक्सपेक्टेशंस रखते हो तो वो चीज़ें आपको पेन दे रही है, ये आपको समझ में आ रहा है। दिस इज़ योर मैसेज फॉर स्पिरिचुअल जर्नी, ओके। तो आप सीख रहे हो दैट एक्सपेक्टेशंस को हमें कम रखना है, और अगर कोई एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं करता है तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। उस एस्पेक्ट में आप लोग स्ट्रांग, आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, वो मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी और क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स आप लोगों के लिए हो रहा है इन दिस मंथ। ऑप्शन नंबर 1 की लाइफ में कौन सी और इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रही है। समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज, म्यूल। ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही स्टबर्न है, बहुत ही जिद्दी है, उसकी गलती है, आप उसको समझा रहे हो बट फिर भी वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस मंथ में हो सकता है आपको थोड़ा उनके साथ कुछ डील करना पड़े, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप उनको बार बार समझा रहे हो कि भाई ये गलती है, इस पर वर्क कर लो, तुम्हारे अंदर चेंज आ जाएगा तो तुम्हारी भलाई होगी, बट वो पर्सन सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसा कोई एक पर्सन हो सकता है जिनसे आप लोगों को डील करना पड़ सकता है, ओके। समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, ओके। आई कैन से देयर इज समवन इन योर लाइफ जो इस मंथ में थोड़ा आपको हो सकता है कि आप उनकी भलाई कर रहे हो बट वो पर्सन उस चीज़ को समझ नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही वो बोल रहा है कि मेरे पीछे मत पड़ो, या कुछ ऐसा हो सकता है कि आप उनके लिए अच्छा सोच रहे हो बट वो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहा है, ओके। यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। वी हैव द कार्ड ऑफ बैरल, और यहाँ पे मैसेज है ब्रोकन रिंग का। पार्टिंग ऑफ द वेज इधर इन रोमांस और बिजनेस। मुझे दिख रहा है आप लोगों को ना समझ में आएगी कि पास्ट में जो चीज़ आपको नहीं मिली, मे बी लव, मनी और गोल, डेफिनेटली यहाँ पे इमोशनल लॉस, 5 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत बार आया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो इमोशनल लॉस आपका क्यों हुआ था। मे बी किसी के साथ कोई पार्टनरशिप टूटी थी, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, या कोई चीज़ आपकी लॉस हो गई थी, तो वो क्यों हुआ था और उसके बदले एक नई अपॉर्चुनिटी आना इस मंथ में आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, सो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड। तो इस मंथ में आप लोग डेफिनेटली बहुत ही रफ एंड टफ, बहुत ही स्ट्रांग बनने वाले हो, ठीक है, वो चीज़ें मुझे दिख रही है। एंड समवेयर आपको लगेगा भाई लोग कुछ भी बोल रहे हैं, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम टू एक्ट, यहाँ पे आपको ये मंथ है एक्शन लेने का, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा क्षेत्र है आपके लाइफ का, कोई ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पर आपने अभी तक काम करना था कुछ ज़रूरी बट आपने किया नहीं है, तो वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्शन आपको लेना है, ओके। क्या ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है ऑप्शन नंबर 1 की लाइफ में इस नवंबर 2023 में। फर्स्ट कार्ड किंग ऑफ फायर है आप लोगों के लिए, ड्रीमर है एंड किंग ऑफ वाटर है। ओह माय गॉड, दो बार किंग है, और ये दोनों कार्ड्स पहले भी आए हैं, किंग ऑफ वाटर, किंग ऑफ फायर। यहाँ पे है फोकस फोकस फोकस, कम्युनिकेट विद विजन एंड बी अ लीडर, एडवाइस फ्रॉम समवन क्रिएटिव। सो किंग ऑफ फायर है, आप लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा फोकस करना अपने काम पे, और क्या बोल रहे हो, मे बी किसी ऐसे पर्सन से आपका मिलना हो रहा है, मे बी कहीं पे इंटरव्यू है, या कहीं पे आप लोगों के लिए किसी हायर पर्सन से या अथॉरिटी फिगर से बात हो रही है आपके काम को लेके, तो वहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपका क्या गोल है, ठीक है, आप क्या चाहते हो, आपकी क्या सोच है, उसको अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। जैसे मान लो कभी इंटरव्यू में जाते ना तो पूछता है वहाँ पर आप लोगों को कि ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, तो मे बी आप किसी बुक से कुछ रट के गए कि मुझे ये जवाब देना है, बट आप कुछ और चाहते हो, तो आपको वही बोलना है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। एंड फोकस का कार्ड है, काम पे फोकस रखिए, एक्शन लीजिए आप लोग। अ लीप ऑफ फेथ, फॉलो ड्रीम्स, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़। कुछ अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए आएंगी, और डेफिनेटली इस मंथ में कोई एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, और किसी एक चीज़ को छोड़ना पड़ सकता है, कोई चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, वो दिख रहा है यहाँ पे। किंग ऑफ वाटर, ओपन योर हार्ट एंड माइंड टू दोज अराउंड यू, ट्रस्ट वर्दी एंड हार्टफेल्ट एडवाइस, चैरिटी वर्क। समवन कैन गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, बिकॉज यहाँ पर भी है एडवाइस फ्रॉम समवन क्रिएटिव, एंड यहाँ पर है आप लोगों के लिए हर्ट फेल्ट एडवाइस। तो हो सकता है कि आपको कोई एक अच्छा एडवाइस मिलने वाला है, उसके ऊपर गौर करना आप लोग, ठीक है। लेट मी सी क्या गाइडेंस है हमारे व्यूवर्स के लिए इस मंथ के लिए। Are you ready to transform your life and create happiness? Are you ready to release suffering and ignorance? Determine the root of suffering. Observe rigid thought patterns. और मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि अपने thought patterns को observe कीजिए, लिखिए कि कौन सी बात है
जो आपको रोज परेशान कर रही है। इम्ब्रेस इनर पीस एंड माइंडफुलनेस एंड प्रैक्टिस ऑनेस्ट एंड कंपैशन एज यू रिलीज ओल्ड एंड बॉर्न आउट पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ, ओपन योरसेल्फ टू ग्रेट हैप्पीनेस। सो आपको इस मंथ में कहा जा रहा है कि क्या आप रेडी हो अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, क्या आप रेडी हो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए, क्या आप रेडी हो अपने लाइफ से सफरिंग को एंड करने के लिए। तो इसके लिए क्या करना है आपको, उस कारण को ढूंढिए जो आपकी लाइफ में सफरिंग लेके आ रहा है। मे बी अगर कुछ लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, इनकम का सोर्स नहीं है या लो इनकम है आपके पास, कारण क्या है उसका और क्या करना बाकी है वो आपको लिखना है, उस पर वर्क करना है। ओके कोई रिजिड थॉट है, बार बार एक ही तरह से सोचते हो, रोज एक ही बात सोच रहे हो, रोज तकलीफ में ही हो, क्यों ऐसा हो रहा है, उसका क्या रूट कॉज है वो निकालना है। इम्ब्रेस इनर पीस, ये चीज़ सोचनी है कि बाहर से खुशियाँ नहीं मिलती है, मन के भीतर से खुश आती है। आपने अगर डिसाइड किया कि आज का दिन मुझे खुश रहना, तो आप लोग खुश रह सकते हो। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कीजिए। माइंडफुलनेस का मतलब आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में क्या चीज़ें हो रही है, उस वक्त क्या चीज़ें हो रही है, उसको फील कीजिए, ना कि कमरे में है और हम किसी और समय की बात को सोच रहे हैं। ठीक है, वो माइंडफुलनेस नहीं है। आपको माइंडफुलनेस बढ़ाना है, जिस मोमेंट में है उसी मोमेंट में रहिए, आगे पीछे की बात मत सोचिए, फ्यूचर और पास्ट की। ओके, प्रैक्टिस ऑनेस्टी, ऑनेस्ट रहिए। ठीक है, अपनी तरफ से ईमानदार रहिए। कोई भी ऐसी पुरानी ख्यालात है जो काम नहीं कर रही है उसको रिलीज कीजिए और अपनी हैप्पीनेस पे वर्क कीजिए। ये आपकी गाइडेंस है फॉर दिस मंथ ऑफ नवंबर 2023 एंड दिस इज योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 2 आपने सेलेक्ट किया है स्ट्रेंथ का कार्ड। चलिए देखते हैं कि ये मंथ नवंबर 2023 क्या लेके आ रहा है आप लोगों के लाइफ में। ठीक है, तो चलिए आपके हम सबसे पहले प्रोफेशनल लाइफ, करियर, फाइनेंसेस को देखेंगे। ठीक है, क्या कुछ हो रहा है करियर एंड फाइनेंसेस में ऑप्शन नंबर 2 के लाइफ में। टू ऑफ कॉइंस, एस ऑफ कॉइंस, 5 ऑफ सोर्स। ओके, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपकी चाहत रहेगी। ठीक है, आपको लगेगा कि मुझे अचीव करना है और उसके लिए ओवर वर्क करते हुए आप लोग दिख रहे हो, बहुत हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, समय इतना काम कर रहे हो आप लोग। हो सकता है कुछ लोग ओवर टाइम कर रहे हैं एंड वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपके मन में ये बात है कि मुझे इस चीज़ को अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप लोग एक स्टूडेंट हो, आप लोग 4 घंटे पढ़ाई करते हो, इस मंथ में 7 घंटे पढ़ाई करोगे, ज़्यादा पढ़ाई करोगे, और वो इसलिए क्योंकि आपका हो सकता है एग्ज़ाम नज़दीक है या आपने एक टारगेट सेट कर रखा है कि मुझे इस चीज़ को अचीव करना है, इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है या यहाँ पर एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए आप लोग ज़्यादा वर्क करते हुए दिख रहे हैं इस मंथ में, और उसकी वजह से थोड़ा सा आपको फील होगा कि बैलेंस नहीं हो पा रहा है कुछ। ठीक है, आप थोड़ा सा प्रेशर फील करोगे, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। और ये एक मैंने एक स्टूडेंट का एग्जांपल दिया है, या आपके काम की जगह पे भी हो सकता है कि आपको इंक्रीमेंट चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए, वो आपका एक एम है, गोल है, एंड दैट्स वाई आप लोग बहुत हार्ड वर्क पुट कर रहे हो। ठीक है, और उसके लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है, थोड़ा सा आप लोग फील कर रहे हो बर्डन्ड। ठीक है, वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है इन दिस मंथ ऑफ नवंबर 2023। यू आर पुटिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट एंड बिकॉज वो क्यों है, कारण यह है कि आप लोग जो है कुछ पाना चाहते हैं, आपने एक टारगेट सेट किया है और उसके लिए बहुत डबल वर्क करना, अपने काम से ज़्यादा वर्क करना या अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वर्क करना, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वी हैव कार्ड ऑफ 2 ऑफ वैंड्स, द डेविल, एंड द एम्परर। सो इन दिस मंथ ऑफ नवंबर 2023 आई कैन सी कि आप लोगों को एम्बिशियस होना अच्छा है। ठीक है, अपने लिए गोल सेट करना अच्छा है, बट कभी कभी होता है ना, घबरा जाते हैं कि हमें बस 1 महीने में ये सभी काम कर लेना है। ठीक है, या 1 महीने में मुझे अचीव कर लेना है, 1 महीने में मुझे इतने अमाउंट रुपीज़ को अर्न कर लेना है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो एक रियलिस्टिक गोल होता है, एक होता है अनरियलिस्टिक गोल। ठीक है, तो आपको अपने रियलिस्टिक गोल्स पे वर्क करने की ज़रूरत है, बिकॉज वी हैव द कार्ड ऑफ डेविल। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाना कि आपको लग रहा है कि मुझे ये काम कर ही लेना है ज़बरदस्ती, चाहे आपके ऊपर कितना ही प्रेशर क्यों ना पड़ रहा है। ठीक है, चाहे आपकी और भी चीज़ें क्यों ना बिगड़ रही है, फिर भी आप जो है वो ज़बरदस्ती अपने ऊपर प्रेशर बनाए जा रहे हो। ठीक है, तो उस तरह से अगर आप काम करते हो, वो चीज़ें कहीं ना कहीं और काम को बिगाड़ सकती है। तो आपको, अगर आप हार्डवर्क करना चाहते हो, अपने गोल्स के ऊपर में वर्क करना चाहते हो, तो सभी कुछ प्लान करके करना बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अपने ऊपर इस डेविल की एनर्जी को हावी ना होने दे, जो कि आपको आपके
पाथ में भटका रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, या फिर आपको किसी काम को करने के लिए बहुत ही प्रेशर दे रहा है, ठीक है, और आपके अंदर कोई ना कोई नेगेटिव इमोशन क्रिएट कर रहा है। एज आई कैन सी कि आप लोग कुछ अचीव करना चाहते हो, मे बी इंक्रीमेंट है, जॉब है, एडमिशन है, उसके लिए आपको वर्क करना, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। टाइम कहीं भी भागा नहीं जा रहा है। अगर आपने प्लान करके वर्क किया, सही टाइम को यूटिलाइज किया और भी चीज़ों को बैलेंस किया, तो आपका काम होगा। यू विल अचीव दैट। वी हैव कार्ड ऑफ एम्परर। एम्परर बता रहा है कि आपको इस डेविल की एनर्जी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। डेफिनेटली आप एक वॉरियर के जैसा हो। आप चाहे तो सभी काम को पूरा कर सकते हैं, नो डाउट, बट ओवर एम्बिशियस होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड अपनी आपकी क्षमता उसके अनुसार वर्क करिए, ठीक है। मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेज यहाँ पे दिखाया जा रहा है। लेट मी सी मोर। या हो सकता है यहाँ पर आपको किसी के जैसा आपको लग रहा है, मुझे उसके जैसा बनना है, उसके जैसा पोजीशन अचीव करना है, तो वो वाली भी एनर्जी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो लेट मी सी कैसा होगा करियर एंड फाइनेंस इस मंथ में। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, एस ऑफ कॉइंस का कार्ड 2 बार है आपके लिए, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। सो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, जैसे कि कछुए और खरगोश की कहानी आपने सुनी है, रैबिट एंड टॉर्टोइस की वो वाली स्टोरी आपने सुनी है, उसका लेसन आप लोग दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। जैसे जो टॉर्टोइस था, जो कछुआ था, वो धीरे 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 आगे बढ़ रहा था, प्लानिंग करके आगे बढ़ रहा था, और वो अल्टीमेटली उसने रेस को जीत लिया था, ठीक है। बट रैबिट क्या था, उसे ओवर कॉन्फिडेंस था, वो ओवर एम्बिशियस था, और एक वक्त ऐसा आया उसने फील किया कि मैं तो ये काम कर लूँगा, या उसकी प्लानिंग स्ट्रैटेजी सही नहीं थी, और अल्टीमेटली उसे फेलियर देखना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर समवेयर आप लोगों के लिए बताया जा रहा है कि आप लोग रेस में जीत सकते हो, या फिर आप लोग अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, बट इस टाइम पे आपको प्लानिंग की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें करना चाहते हो, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में है, लाइक आपके लिए जॉब को लेके है, चाहे आपके स्टडीज़ को लेके है, बिजनेस को लेके है, वहाँ पर एक स्लो वर्क करने की ज़रूरत है, या फिर प्लानिंग या कंसिस्टेंट एफर्ट पुट करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने 24 घंटे में से 20 घंटे काम किए, दूसरे दिन आप पूरे दिन सो रहे हो, फिर अगले दिन आपने फिर काम किया, फिर उसके बाद सो रहे हो, वैसे नहीं करना, ठीक है। आपको पूरे 7 दिन में आप लोग अगर 8 घंटे 10 घंटे प्लान करके वर्क करते हो, यू विल फील कि और भी चीज़ों को टाइम दे रहे हो, अपने आप को भी टाइम दे रहे हो, फैमिली को भी टाइम दे रहे हो, आपका काम भी आगे बढ़ रहा है। आई होप मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप समझ पाए हो, ठीक है। तो वो चीज़ है, एंड नहीं समझ पा रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो वो सिचुएशन मुझे यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है, बिकॉज फाउंडेशन अचीवमेंट का कार्ड है। अपने गोल्स तक आप लोग पहुँचोगे ज़रूर, ठीक है, बट आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है, या फिर सही करने की ज़रूरत है, वो दिख रहा है इस मंथ में। लव बिगिंस का कार्ड है, दोनों कार्ड है एसेस के। डिवाइन इज रेडी टू ब्लेस यू। डिवाइन रेडी है कि आप जो है अपने काम तक पहुँचे, आप अपने गोल्स को अचीव करें, आपको सक्सेस मिले, बट और चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए, साथ ही साथ सही स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, और अवेयर होने की ज़रूरत है। अगेन नंबर 1 इज़ हियर। अवेयर हुई अपनी सिचुएशन को लेके, किसी से कंपेयर मत करिए, आपको क्या चाहिए, आपके लाइफ का एम डिज़ायर अलग है, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको देखनी है। टाइम का कार्ड है, यू विल अल्टीमेटली बी विक्टोरियस। आप लोग विजेता होंगे, नो डाउट, ठीक है, बट एज आई सेड ध्यान रखिए कैसे काम कर रहे हैं। सो नाउ इज द टाइम कि मैं आपके पर्सनल लाइफ के चीज़ों को देखती हूँ, ठीक है, कि नवंबर में आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होने जा रहा है। 5 of Cups, 10 of Pentacles, and now we have Ace of Pentacles. Okay, this is the month of reconciliation, reunion. आपके पर्सनल लाइफ में ये मंथ है रीयूनियन का। मे बी आप लोग अपने रिलेटिव्स के घर विजिट करोगे, आपकी फैमिली अगर कहीं और रहती है, आपके भाई बहन कहीं और रहते हैं, पेरेंट्स कहीं और रहती है, दे विल रीयूनाइट। ओके, वो लोग एक जगह पे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, आप सभी एक जगह पे बैठ के बात कर रहे हो, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं विथ योर फैमिली। अगर आप लोग घर में एक साथ भी रहते हो, टाइम नहीं दे पा रहे अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने बच्चे, अपने पार्टनर, जिनको भी, ठीक है, और आप लोग चाहते थे इस चीज़ को करना बहुत टाइम से, तो इस मंथ में आप लोग एक अच्छा समय बिता रहे हो विथ योर लव वंस। एंड मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2-3 फैमिली एक जगह पे बैठ रही है, अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है, और मेमोरीज क्रिएट कर रही है। तो इस मंथ में आप लोग जो है वो फैमिलीज के साथ काफ़ी अच्छा समय बिता रहे हैं, ठीक है, वो मुझे दिख रहा है। पेरेंट्स के साथ क्लोज आना, एंड डेफिनेटली लव वंस के साथ एक साथ आना, वो दिख रहा है। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 6 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ कप्स।
सो कुछ लोग अपना काम पूरा करके अपने घर को लौट रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर कोई यहाँ पे था जो जॉब के लिए बाहर गया था या किसी बिजनेस ट्रिप के लिए, एजुकेशनल ट्रिप के लिए कहीं बाहर गए थे, वहाँ पर आपका काम बहुत ही अच्छे से हो रहा है, वहाँ पर आपको जिस काम के लिए गए थे वो काम बहुत बढ़िया, ठीक है, जितना सोचा नहीं उससे भी बढ़िया तरीके से पूरा हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग लौट रहे हैं, ठीक है, कहाँ लौट रहे हैं? अपने घर को लौट रहे हैं, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स के पास लौट रहे हैं, वाइफ के पास लौट रहे हैं, हस्बैंड के पास लौट रहे हैं, ओके, या चिल्ड्रन के पास लौट रहे हैं, फ्रेंड्स के पास लौट रहे हैं। सो स्ट्रॉन्ग मैसेज है दैट दिस इज द मंथ ऑफ रीयूनियन एंड रीयूनाइट करने का मंथ है आपका इस मंथ, ये मंथ। 6 ऑफ कप्स, मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ कप्स। मे भी आप लोग ना किसी के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, किसी फ्रेंड या कोई आपका एक्स पार्टनर है या आपके कोई भी बहुत ही प्यारे पर्सन है। कुछ लोगों के लिए आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स वाइफ हस्बैंड भी हो सकते हैं, जिनको आप लोग वापस से अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो इस मंथ में, ठीक है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप लोग उनके साथ रिकॉन्सिलिएशन या रियूनाइट होना वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके, इस मंथ में वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है इन योर पर्सनल लाइफ। या हो सकता है आप लोग सिंगल हो तो अपने लिए पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे है। फिर से डेविल की एनर्जी है यहाँ पर, ओके, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, 6 ऑफ कप्स, मेमोरीज ऑफ लव। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि आपका कुछ लोगों के लिए मैसेज है, सभी के लिए नहीं हो सकता, सो सभी इसे मत लीजिएगा। जिन लोगों के लिए होगा उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये मेरे लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपके एक्स पार्टनर है या एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, उनके लाइफ में वो आपसे दूर हो गए, ठीक है, उनके साथ आपकी चीज़ें खत्म हो गई हैं, बट हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ हो रहा है, मे बी वो पर्सन किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आपको फील हो रहा है कि वो पर्सन अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, उनकी लाइफ में एक नई बिगनिंग आ चुकी है, ठीक है, और वो चीज़ आपको काफ़ी परेशान कर रही है। वी हैव द कार्ड ऑफ टेम्पटेशन, कोई जेलसी की भावना है, कोई नेगेटिविटी की भावना है, ओके, एंड कहीं ना कहीं एक आप चाहते या नहीं चाहते, वी हैव द कार्ड ऑफ डिसेप्शन एंड एनवी। ये कार्ड समवेयर मुझे बता रहा है कि आप लोग या तो उनको चाहते कि उनके कर्मास के रिजल्ट उनको मिले, अगर उन्होंने आपके साथ बुरा किया या आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं किया, आप में भी ये चाह रहे हो कि उनको कर्मास के फेस करना पड़े, ठीक है, उनको अगर उन्होंने आपके साथ बुरा किया है तो उनके साथ भी बुरा हो, ऐसा कुछ आप लोगों का अगर इंटेंशन है तो इस चीज़ को रिलीज कीजिए, ठीक है। इस तरह की नेगेटिव एनर्जी में भी आपके दिमाग में अगर हो सकती है, इस मंथ में आ सकती है, ये डेविल की एनर्जी है, ठीक है, तो इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ये कभी भी आपके लिए बेहतर नहीं हो सकता, ठीक है, ये एनर्जी आपके लिए कभी अच्छी नहीं हो सकती है, तो इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको सब कुछ अपने ऊपर फोकस करिए, ठीक है। कोई भी पास्ट के पर्सन इसको जाने दीजिए, उसका लाइफ है, उसकी अलग जर्नी है, अगर वो आपसे अलग हो चुका है, लेट देम गो, उनको अपने जर्नी पे फोकस करने दीजिए, और आप बिल्कुल भी उनके लिए कुछ भी नेगेटिव मत विश करिए। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, एंड एज आई सेड सभी ऐसा नहीं कर रहे, कुछ लोग कर रहे हैं, तो उनके लिए मैसेज है, आप इस चीज़ को सुन सकते हैं, इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई कैन सी हियर एंड लेट मी सी मोर। व्हाट एल्स फॉर माय व्यूअर्स, क्या है मैसेज? थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। यहाँ पे एम्ब्रेस का कार्ड है, तो एक चीज़ एम्ब्रेस है। मुझे यहाँ पे कुछ लोग आपके पार्टनर के साथ रिकॉन्सिलिएशन दिख रही है, ठीक है, और वी हैव द कार्ड ऑफ एम्ब्रेस। थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसा फील करेंगे कि आपके ये जो पार्टनर है उनके साथ ही आप कंप्लीट फील करते हो। सो एज आई सेड, कुछ लोगों के लिए रिकॉन्सिलिएशन है, वापस से मिलना है, एंड समवेयर आप लोग यहाँ पे हो सकता है अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी पर्सन को, तो वो आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो मैसेज मैंने अभी बताया है कि मे बी कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो वो उन लोगों के लिए है जिनकी सब कुछ खत्म हो चुकी है और आपके पार्टनर आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में, तो ये उनके लिए मैसेज है, जो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर एंड हैप्पीनेस एंड लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। अगर आप लोग मैरिज में हो या लव रिलेशनशिप में हो, आपके लिए कहा जा रहा है आपके पार्टनर के साथ उनको क्रिटिसाइज करना, उनके अंदर कमियां ढूंढना, आप दोनों के लिए ही खुशियां नहीं दे रहा है, ठीक है, परेशान कर रहा है, दुख कर रहा है। दोनों जैसे हो एक दूसरे को एक्सेप्ट करो, कमियों को भी और गुण को भी, जो खासियत उसको भी,
एंड यू विल सी कि आपकी रिलेशनशिप में एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। क्योंकि कोई भी पर्सन हो दुनिया में वो परफेक्ट नहीं है, ठीक है। सभी के अंदर कुछ खामियां हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना ही होगा आपको, ठीक है। एंड इसी तरह से आपके रिलेशनशिप में खुशियाँ आएंगी, आप लोग आगे बढ़ सकोगे। तो ये वाली मैसेज है। लेट मी सी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस मंथ में। ओके, हाउ विल बी योर हेल्थ एंड स्पिरिचुअल जर्नी के लिए क्या मैसेज है। 7 ऑफ वैंड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ सोर्ड्स। कहीं आप लोग अच्छा करने के चलते अपने हेल्थ को मत हानि कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये मैसेज पहले भी आया था, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कुछ गोल्स अचीव करना है और उसके चलते अपने इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को आपने इग्नोर कर दिया। दूसरों से कंपेयर बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ लोग कर रहे हैं अपने फिजिकल ब्यूटी को, अपीयरेंस को। ऐसा मत करिए, अपने करियर को। कुछ है यहाँ पर जैसा आप किसी और के जैसा बनना चाह रहे हो और उसके चलते अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, ऐसा मत करिए। बिकॉज उसके चलते हो सकता है आपकी हेल्थ जो है वो अफेक्ट होगी। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। और जैसे कि मैंने कहा, काम कर रहे हैं तो बैलेंस भी करिए और खुश रहने की ज़्यादा कोशिश करिए। टाइम दीजिए अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी बॉडी को और काम को भी, ठीक है। सब कुछ बैलेंस में लेके चलना है और बिल्कुल भी यहाँ पे अपने ऊपर ओवर प्रेशर नहीं डालना है आप लोगों को, ठीक है। ओवर एम्बिशियस नहीं होइए। सो लेट मी सी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए क्या मैसेज है। 6 ऑफ कॉइंस, वेरी नाइस, 9 ऑफ कॉइंस एंड द हाइरोफेंट। सो आपको इस स्पिरिचुअल जर्नी के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा गिविंग एनर्जीज में रहना है, ठीक है। थोड़ा डोनेट कीजिए, दूसरों में दान धर्म कीजिए। और विद द कार्ड ऑफ हाइरोफेंट, 9 ऑफ पॉइंट्स, हर एक पर्सन के मन में चाह होती है कि उसकी लाइफ में और अबंडेंस आए, और खुशियाँ आए, अच्छे लोग आए, अच्छी एनर्जीज आए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को कहा जा रहा है इस मंथ में कि आप अपनी तरफ से थोड़ा सा दान करिए। दान करने का मतलब ये नहीं कि अपने बैंक से अपने पैसा निकाला और लोगों को दे दिया। वैसा आप लोग अगर चाहते हो, आपकी इच्छा है, तो किसी नीडी पर्सन की हेल्प कर सकते हो अपने अनुसार, ठीक है, आपके मन के अनुसार। बट आपके घर में कुछ चींटियाँ आती है, आपके घर पे कोई बर्ड्स आते हैं, कोई आपके घर में बिल्ली आती है, ठीक है, कोई भी पेट है, उसका ध्यान रखिए। चींटियों के लिए थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, ठीक है। और घर पे जो बर्ड्स है उसके लिए थोड़ा दाना पानी डाल दीजिए, तो वो भी बहुत होता है। किसी नीडी पर्सन की हेल्प करनी, उनकी कर सकते हैं। और गाय होती है उसको खिला सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो सेवा भाव रखिए आपके अंदर। यू विल सी कि आपके मन की भी बहुत शांति हो रही है। स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप लोग आगे बढ़ रहे हो। प्राणियों के प्रति, एनिमल्स के प्रति, दूसरों के प्रति काइंडनेस हो रही है, ओके। और कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि आपकी लाइफ जो है ना वो दूसरों के काम आ रही है, ठीक है। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको अंदर से अच्छा फील कराएगी, स्ट्रॉन्ग फील कराएगी, ठीक है। लेट मी सी और क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स है इस मंथ में आप लोगों के लिए, क्या हो रहा है इन दिस मंथ ऑफ नवंबर 2023। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट इवेंट्स। जनवरी का मंथ है, सो ये आया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लानिंग आप लोग कर सकते हो इस मंथ के लिए। कहीं घूमना, कोई काम, कोई बिजनेस ट्रिप, कुछ भी हो सकता है इस मंथ में आप लोगों के लिए, ठीक है। गुड लक, ओके। आप लोग गुड लक अट्रैक्ट करें। मे बी इस मंथ में कुछ ऐसा होगा जो जनवरी में आप लोगों के लिए अच्छा लक लेके आ रहा है, ओके। समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। डेफिनेटली यहाँ पर आप लोग कुछ करना नहीं चाह रहे हो और किसी के प्रेशर के कारण या किसी को देख के कुछ करना आपको पड़ रहा है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ओके। कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए, ठीक है। ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज वापस आपको ही तकलीफ होगी। डीलिंग रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन, हो सकता है कि आपकी कोई इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हो रही है विद अ यंगर मैन। ये रिलेशनशिप दोस्ती की भी हो सकती है, पार्टनर के लिए, लव पार्टनर के लिए हो सकती है, ओके। बट किसी यंगर मैन जो आपसे एज में थोड़ा छोटा है, उनके साथ कुछ इंपॉर्टेंट काम लेन देन हो सकती है इस मंथ में। डोंट बी टेम्पटेड टू लोअर स्टैंडर्ड्स। आपको कहा जा रहा है कि आपकी क्या स्टैंडर्ड है उसको कम मत करिए, ठीक है। यहाँ पे भी कार्ड है टेम्पटेशन का। तो कोई टेम्पटेशन इस मंथ में आप लोगों को परेशान करेगा, जैसे कोई लालच है, कोई जेलसी की भावना है, कोई कंपैरिजन है। इस सभी चीज़ों में आपको नहीं फंसना है दोस्तों, ठीक है। सच्चाई का रास्ता अपनाइए, सही रास्ता अपनाइए। एंड यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। डेफिनेटली एक सही रास्ता अपनाना है तो आप सक्सेस के रास्ते जाओगे। ये कार्ड आप लोगों को बताया जा रहा है। किसी को देख के नेगेटिव चीज़ों की तरफ मत अट्रैक्ट होइए, ठीक है। एडिक्शन हो या कुछ भी हो, सो वो यहाँ पे कहा जा रहा है। चमक दमक हो या कुछ भी है दोस्तों, आपको देखना है आपकी सिचुएशन में। फियर बॉडीज टेंस सिचुएशन। डेफिनेटली ये जो आपके लिए टेम्पटेशन है ना, वो आपको कोई सक्सेस नहीं दिला रहा है, बल्कि आप जो है टेंशन में जा रहे हो, डर आ रहा है आपके अंदर, एक इनसिक्योरिटी की भावना आ रही है, ओके। लेट मी सी मोर, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं इन दिस मंथ ऑफ नवंबर 2023 फॉर माय व्यूअर्स।
ऑप्शन नंबर 2 के लिए। फॉलिंग इन लव और वेडिंग प्रपोजल, द नीड टू बैलेंस इमोशन एंड इन्विटेशन टू अ सोशल इवेंट। हो सकता है आप लोगों के लिए एक नया लव आपके लाइफ में आ रहा है। कुछ लोगों के लिए वेडिंग प्रपोजल्स आ सकते हैं ऑनलाइन के मीडियम या कहीं से भी, ठीक है। अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए। कहीं से कोई सोशल इवेंट में इन्विटेशन आ रहा है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। नए लोगों से मिलना आपका हो सकता है। Wow, a contented and rewarding family life. Your emotional and material needs are made trustworthy relationship. 10 of what है definitely family के साथ reunion होना, family के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, सेलिब्रेट करना, वो चीज़ें हैं। ओके। किंग ऑफ अर्थ, सक्सेसफुल टाइम, कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट अपॉर्चुनिटीज यू आर ऑफर्ड, द मिडास टच। सो किंग ऑफ अर्थ है, आपको देखना है कि आपके लिए कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो ज़्यादा अच्छी है, उसको ग्रैब कीजिए और अपना काम है उसको अच्छे से आपको प्लान करके वर्क करना है, ठीक है। लेट मी टेक वन मोर इंपॉर्टेंट साइकिक इंसाइट, इवेंट बिहाइंड द सीन, रिलीज फियर दैट होल्ड यू बैक। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कुछ इवेंट्स ऐसे चल रहे हैं जो आपको में भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसका चारों तरफ से देख लीजिए कि वो आपके लिए सही है, फ्यूचर में क्या है, इसका इफेक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा। तो वो सभी चीज़ें देख के ही आपको आगे बढ़ना है और मन में किसी तरह का डर, नेगेटिव इमोशन, जेलसी को नहीं आने देना, ठीक है। क्या गाइडेंस है आपके लिए इस मंथ के लिए? Ready to lead a more fulfilling spiritual life? Do you feel a strong connection with God and the angelic realm? It is time to open your heart to the divine. You are a blessing here on earth. So step into the magnificence of your love. Be the overflowing vessel of divine love. So अगर आप चाहते हो कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ हो, आप फील करना चाहते हो कि आप स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हो, ठीक है, ना सिर्फ पैसे कमा रहे हैं, ना सिर्फ लोगों के साथ रिलेशन बना रहे हैं, बट आपका कनेक्शन गॉड के साथ भी है, एंजल्स के साथ भी है, इस मंथ में इस पे आपको वर्क करना है। ओके, इट्स टाइम टू ओपन योर हार्ट। अपने दिल को, अपने इमोशंस को भगवान के साथ खोलिए, उनसे बात करिए, उनसे प्रे करिए। आप एक ब्लेसिंग के जैसा हो अर्थ पे, ठीक है। आपकी लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रीशियस है, ना सिर्फ आपके लिए, बाकी लोगों के लिए भी, बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए भी, ठीक है। एंड नाउ बी द ओवरफ्लोइंग वेसल ऑफ डिवाइन लव। कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज दे रहा है कि आपको गिविंग होना है, आपको थोड़ा डोनेट करने की एनर्जी में रहना है, प्यार बांटने की एनर्जी में रहना है, ठीक है। सो दिस इज द मैसेज। मे बी भगवान ने आपको चुना है दूसरों की भी भलाई करने के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एंड दिस इज योर रीडिंग ऑप्शन नंबर 2। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग। मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलेंगे दूसरे रीडिंग में। ध्यान रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।